भारत का खेल से फिर खिलवाड़, बांग्लादेश से भी हाथ मिलाने से इनकार। भारत की क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से भी कशीदगी बढ़ गई। बांग्लादेश और भारत की अंडर 19 टीम्स के मैच के दौरान तनाव की सूरत हाल देखने में आई। टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर तनाव बदस्तूर बरकरार। आईसीसी का वफ्द बांग्लादेश को भारत का दौरा करने पर कायल न कर सका। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मीटिंग खत्म हो गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर छोड़ दिया। आईसीसी बांग्लादेश के मैचेस से मुतालिक हतमी फैसला चंद दिन में सुनाएगी। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया था, जिस पर बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। कराची में 100 बच्चों से ज्यादती का मुलजिम साथी समेत पकड़ा गया। मुलजिमान का दौरान तफ्तीश 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती का एतराफ। मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर मरकजी मुलजिम इमरान और वकास को पकड़ा गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुख्तलिफ अजला के केसेस में डीएनए एक ही शख्स का मिला था। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों से ज्यादती की गई। एक केस में बच्चे से 2 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। तमाम 7 मुकदमात में मुलजिम का डीएनए मैच कर गया। वज़ीर आला सिंध का ज्यादती के मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस को खिराज तहसीन। बच्चों से ज्यादती के दोनों मुलजिमान 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मशावरत करता हूँ, मगर वो मुझे रोकते नहीं किसी चीज़ से। मशावरत करना तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मशावरत करेंगे तो वो बेहतर है। और महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर हैं जब तक वो इलेक्टेड मेंबर हैं, मगर जो एंटी पाकिस्तान बात करेगा वो मैं रोकूंगा उसको। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। ये रवायत है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स में। तो इसलिए मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है, मैंने उस तरह चलाना है जिसमें पाकिस्तान की बका हो। कौमी असम्बली में किसी को मुल्क मुखालिफ गुफ्तगू की इजाजत नहीं, स्पीकर अयाज सादिक ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन लीडर ठीक बात करेंगे तो फ्लोर मिलता रहेगा। किसी को फितना और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज की इजाजत है, तोड़ फोड़ की नहीं। अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आए। पार्लियामान तमाम मसाइल हल करने की जगह है। मालूम है हाउस किस तरह चलाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत करते हैं, वो किसी काम से नहीं रोकते। महमूद अचकजई का ऑपोजिशन लीडर बनना बानी पीटीआई का पार्टी पर अदम एतमाद है। महमूद अचकजई सीनियर सियासतदान और काबिल एहतराम है। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बदकिस्मती से सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद तक रह गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों पर काम जारी है। सिंध में बड़ी बीमारियों का इलाज मुफ्त हो रहा है। 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं। साहिब नायब की सहूलत दुनिया के 11 ममालिक में मुयसर है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा अमवात, नुकसानात और ईरानी अवाम पर बहतान लगाने के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। अमरीकी सदर हालिया फसादात में ज़ाती तौर पर मुलव्वस हैं। पुरअमन एहतजाज को सेहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक सिर्फ सूबा गेलान में 1500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए। 50 अफराद एहतजाज की क़यादत में मुलव्वस थे। फितना, फसाद और तकरीबकारी में मुलव्वस अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। ईरान में इंटरनेट सर्विसेज बहाल। पासदारान इनकलाब ने टेलीग्राम पर ऐलान किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान में 200 घंटे बाद इंटरनेट ट्रैफिक में मामूली बेहतरी आई है। ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी में मामूली इजाफा रिपोर्ट। ईरान में मजमूई इंटरनेट कनेक्टिविटी अब भी सिर्फ 2% तक महदूद। नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरान में इंटरनेट बहाली के मौसर आसार ताहाल नजर नहीं आ रहे। उधर तेहरान के डायरेक्टर जनरल बराए तालीम ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत में स्कूल कल से खोल दिए जाएंगे।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ईरान और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अब्बास इराक़ची से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफा मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। अफवाज पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जंगी मुहाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाज पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ। साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है। मशक़ी अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की पहचान, फ़ज़ाई, ज़मीन और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की मुश्तरका हिकमत अमली मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का हिस्सा। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई और ज़मीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस करना शामिल है। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गम्बिट दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मश्क इंस्पायर्ड गम्बिट को दिफाई ताल्लुकात में नई जहद करार दिया। रवां हफ्ते अमरीकी और पाकिस्तानी फौज ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मश्क की। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मश्क में इन्फेंट्री की महारतों, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज की गई। मश्क ने दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान अमली ताउन को मजीद मजबूत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटाली बेकर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। FIA, फेडरल कॉन्स्टेबलरी और साइबर क्राइम एजेंसी के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लेस किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैरून मुल्क जराइम में मुलविस अफराद की निशानदही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी। आलमी थिंक टैंक्स भी मोतरफ। थिंक टैंक मिडल ईस्ट पॉलिटिकल इकनॉमिक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। 2025 में पाक अमरीका ताल्लुकात में सर्द मोहरी का खात्मा हुआ। इस्लामाबाद ने अमरीका, चीन, रूस और यूरोप के साथ ताल्लुकात को एहतियात से मुतवाजिन रखा। अफगानिस्तान से कशीदगी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में एतमाद की फ़ज़ा बहाल हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात में इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया। दाइश खुरासान के सरबराह शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और अमरीका हवालगी अहम रही। मुआशी सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। तिजारती टैरिफ में कमी, दो तरफा तिजारत का बढ़कर 13.28 अरब डॉलर तक पहुंचना अहम है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के लिए अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ा सर्विस 21 जनवरी से मुअत्तल। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक वीज़ा मुअत्तली नई दरख्वास्त गुजारों की जांच तक जारी रहेगी। दरख्वास्त गुजारों को अमरीकी वीज़ा के लिए मुकम्मल अहलियत साबित करना होगी। दरख्वास्त गुजार सरकारी मुआवनत पर इन्हसार नहीं करेंगे। इक़दाम सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ा के इजरा तक महदूद है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दरख्वास्तों पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। तलबा के लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़े का अमल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल रुकन है, जो खित्ते की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है। रूस पाकिस्तान ताल्लुकात बाहमी तौर पर मुफीद हैं। रूसी सदर का बयान दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी, सियासी और इलाकाई ताउन के फ़रोग के अहम मौके पर सामने आया। सिंतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हमायत कर दी। लिखा कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से जनूबी एशिया में पानी की सियासत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। भारत के दुलहस्ती स्टेज 2 मनसूबे से इलाकाई कशीदगी में इजाफा होगा। आलमी सालिसी अदालत के मुताबिक भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए कानूनी तौर पर मुहैया करना भारत पर लाजिम है।
वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की सऊदी वजीर तवानाई से मुलाकात। शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा पाकिस्तान के साथ तवानाई ताउन को बढ़ाने पर काम करेंगे। अली परवेज मलिक की सऊदी वजीर सरमायाकारी से भी मुलाकात हुई। मादनी और तवानाई सरमायाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। अली परवेज मलिक ने फ्यूचर मिनरल्स फोरम में पाकिस्तान के मादनी वसाइल को उजागर किया। सरगोदा में हादसे में जान बहक 14 अफराद की। फैसलाबाद में नमाज जनाजा दिलखराश हादसे में बड़े जानी नुकसान पर इलाके की फजा सोगवार। सरगोदा में धुंध के बायस मिनी ट्रक नहर में गिरने से 14 अफराद जान बहक, 9 जख्मी हुए। हादसे का शिकार अफराद इस्लामाबाद से जनाजे में शिरकत के लिए फैसलाबाद जा रहे थे। उधर गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर बस उलट गई, 10 अफराद जान बहक, 45 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस कराची से ज्यूनी जा रही थी। सियालकोट में धुंध के बायस बस और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर, 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 और बलूचिस्तान के 1 जज की मुस्तकली का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस की मुस्तकिल तकर्रुरी का नोटिफिकेशन सदर की मंजूरी के बाद जारी किया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास को जुडिशल कमीशन ने मुस्तकिल करने की सिफारिश की थी। वजारत कानून ने बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद नजमुद्दीन की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अमरीकी वफ्द का पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट और पंजाब क्लाइमेट वॉच का दौरा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वफ्द को बताया कि सूबे में एयर क्वालिटी को बेहतरीन बनाया जा रहा है। 9000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज डैशबोर्ड से मुंसलिक। डैशबोर्ड से 24 घंटे निगरानी होती है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत तमाम शहरों में सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ख्वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा। बसंत के लिए लाहौर को लाल, पीले और हरे जोन्स में तकसीम किया गया। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। हर पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजिम होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजिम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक। जुनेद सफदर की शादी शेख रोहेल असगर की पोती शानज़े रोहेल अली से हुई। जुनेद सफदर बारात लेकर लाहौर की निजी सोसाइटी पहुंचे, जहां निकाह की तकरीब हुई। निकाह चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने पढ़ाया। तकरीब में अजीज़ व अकारिब और दोनों खानदानों के अरकान ने शिरकत की। घोट की पुलिस और डाकुओं के दरमियान तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। कच्चे के डाकू हथियार डालने के लिए तैयार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुआहिदे के तहत पुलिस को मुतालिका इलाकों में नकल व हरकत की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। पुलिस इन इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेगी। हथियार डालने वाले किसी इश्तिहारी मुलजिम को पनाह नहीं देंगे। हनी ट्रैप या अगवा में मुलव्वस किसी भी मुलजिम को पनाह नहीं दी जाएगी। जराइम पेशा अफराद की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी जाएगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी। गिलगित में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 11, लाहौर 10, कराची में 20 रिकॉर्ड। पेशावर में 12, कोयटा 5 और मुजफ्फराबाद में 7 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और सर्दी की शिदत में इजाफे की पेशगोई। 20 से 23 जनवरी तक मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का इम्कान। चौबीस करोड़ आबादी में 15 करोड़ अफराद यूथ एज ग्रुप में आते हैं। 8 लाख खवातीन को तरबियत दी और डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट सिखाई। 8 लाख खवातीन डिजिटल वॉलेट का हिस्सा बन चुकी। वजीर बराए आजी शिजा फातिमा ख्वाजा का लाहौर एक्सपो सेंटर में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की मदद से डिजिटल इनकलाब लाना चाहती है। पाकिस्तान की ब्रांडिंग करने का मकसद दुनिया में एतमाद बहाल करना है। नेशनल इकॉनमी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रही है। कराची चिड़ियाघर में एनिमल एडवेंचर का आगाज कर दिया गया। मिनी जू में मुख्तलिफ परिंदे और जानवर बगैर किसी पिंजरे के मौजूद हैं।
जिससे ज़ायरीन को कुदरती माहौल के करीब तजर्बा फराहम किया जा रहा है। चिड़ियाघर में कई तब्दीलियां और जदीद इंतजाम भी किए गए हैं।